एक औरत होती है जिसकी शादी हो जाती है और शादी होने के बाद उसको 8 साल बीत जाते हैं और उसी 8 साल बीतने के अंतराल उसको 3 बच्चे हो जाते हैं और 3 बच्चों की वो अपनी अच्छे से देख रेख कर रही होती हैं। अपने पति को भी वो काफ़ी अच्छे से जो है संभाल रही होती हैं। लेकिन इसी बीच जो है एक वक्त ऐसा आता है और उस वक्त के दौरान वो एक औरत ऐसे दलदल के अंदर जाकर फंस जाती हैं कि वहाँ से बाहर निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है। उस औरत को सब कुछ मालूम होते हुए भी वो एक ऐसे कीचड़ के अंदर पैर रख देती हैं जो वो कभी बाहर आने के बारे में सोच ही नहीं सकती थी। लेकिन उसके बावजूद भी वो ऐसे कीचड़ के अंदर पैर रखती हैं जहाँ पर उस कीचड़ के अंदर कोई भी समाज का व्यक्ति, वो चाहे इंसान हो या फिर औरत हो, जब उस दलदल के अंदर पैर रखता है तो वो बाहर आने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता है। और उसको सब कुछ मालूम होने के बावजूद भी उस दलदल के अंदर ऐसा पैर फंसाते हैं जो आज दिन तक ये कहानी जो है सोशल मीडिया पर जो है काफ़ी ज़्यादा वायरल होने लग जाती हैं। वो औरत ऐसा कौन सा काम करती हैं, ऐसा कौन सा कदम उठाती हैं जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर जो है काफ़ी ज़्यादा वायरल होती हैं। पूरी जानकारी जो है इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को जो है विस्तार से बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं रमजान सैया और आज की सच्ची घटना जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो दरअसल उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है मेरठ, और मेरठ ज़िले के अंदर एक थाना लगता है रोहटा। उसी के आसपास का एक गांव होता है रसूलपुर। उसी गांव के अंदर अनिल नाम का एक व्यक्ति होता है जो कि राजमिस्त्री का काम कर रहा होता है। मुजफ्फरपुर की रहने वाली एक लड़की होती है जिसका नाम काजल होता है। 2017 में उसकी शादी, अनिल की शादी जो है काजल के साथ करवा दी जाती है। काजल और अनिल जो है अपने परिवार के अंदर अपनी फैमिली के साथ जो है वो खुशी खुशी रह रहे होते हैं। समय बीतता है और समय बीतने के अंतराल अनिल को जो है 3 लड़के हो जाते हैं। पहले 2 लड़कियां होती हैं और एक सबसे छोटा लड़का होता है जो कि 2 साल के आसपास का होता है। अब उनके परिवार के अंदर जो है उन बच्चों की वजह से कोई न कोई छोटी मोटी बात को लेकर झगड़ा होने लग जाता है। अब यहाँ से काजल काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगती हैं और अपने पति से फ़ोन करके कहती हैं कि देखो, अब घर के अंदर रहना काफ़ी मुश्किल हो रहा है क्योंकि धीरे धीरे जैसे बड़ी फैमिली होने लगती हैं, कभी बच्चों को लेकर जो है कभी किसी चीज़ को लेकर जो है घर में झगड़ा होता रहता है। आप एक काम कीजिए, आस ही पास में कोई एक ऐसा घर ले लीजिए जहाँ पर हम आसानी से रह सकते हैं, अपने बच्चों को जो है पालन पोषण कर सकते हैं। अनिल जो है इस बात को नज़रअंदाज न करते हुए वो पास ही के अंदर एक घर ले लेता है और घर लेने के बाद अपनी पत्नी को लेकर वहाँ पर रहने लग जाता है। उसकी पत्नी भी जो है काजल काफ़ी ज़्यादा खुश रहने लग जाती हैं और वो सोचती हैं कि आखिर जो है अब जो है कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे बच्चे हैं, हम हैं और पति हैं। लेकिन 2 घर छोड़ के पास ही में रहने वाला एक लड़का होता है जिसका नाम आकाश होता है। उसकी दोस्ती जो है वहीं पर अनिल के साथ जो है गहरी दोस्ती बन जाती है। अब अनिल का भी आकाश के घर पर आना जाना लगा रहता था और आकाश का भी जो है अनिल के घर पर आना जाना लगा रहता था। वो आए दिन बैठ के बातें करते थे, साथ में चाय पीते थे और जो है कभी कभी जो है इधर इधर घूमने भी जो है चले जाया करते हैं। लेकिन एक दिन जैसे ही अनिल काम पर जाता है और काम पर जैसे ही वो काम करने लग जाता है तो उसकी पत्नी का फ़ोन आता है और उसकी पत्नी काजल कहती हैं कि देखो जो है मैं आज मेरा पेट काफ़ी ज़्यादा दर्द कर रहा है, मुझे डॉक्टर के पास जाना होगा, तुम जल्दी से घर पर आ जाओ। तभी अनिल कहता है कि आज मुझे जो है काफ़ी ज़्यादा अर्जेंट काम है, मैं घर पर नहीं आ सकता हूँ। मैं काम करता हूँ, मैं आकाश को भेजता हूँ जो कि हमारे घर पर मेरा अच्छा खासा दोस्त है, हमेशा आता रहता है, तुमसे भी वो काफ़ी ज़्यादा बातें करता है, हंसी मजाक करता है। उसको मैं फ़ोन करता हूँ, वो घर पर ही है, फ्री होगा और तुझे जो है हॉस्पिटल लेकर चला जाएगा। अब काजल जो है कहती है कि ठीक है, जल्दी फ़ोन करना, मेरा पेट काफ़ी ज़्यादा दर्द कर रहा है। जैसे ही आकाश को फ़ोन करते हैं, आकाश काजल के घर पर आ जाता है और काजल को बाइक पर बिठाकर वो हॉस्पिटल लेकर चला जाता है। जिसके बाद एक सलाइन चढ़ाई जाती है, कुछ इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं, जिसके बाद काजल को जो है आराम मिल जाता है और वो आकाश बाइक पर बिठाकर वापस घर पर लेकर आ जाता है। अब आकाश घर पर काजल को लेकर आने के बाद पूछता है कि भाभी जी आपका पेट क्या वाकई में ठीक है या फिर अभी भी दर्द कर रहे हैं। काजल कहती हैं कि हाँ, अभी मुझे जो है पूरी तरीके से आराम है और मैं जो है अभी बिल्कुल भी ठीक हूँ। अब आकाश इधर कहने लगता है कि भाभी और कुछ ज़रूरत रहेगा तो मुझे कहना, और वैसे भी जो है आप काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिख रही हो, इस तरीके के उसके साथ कमेंट कर लेता है। जिसके बाद काजल कहती है कि ये तुम क्या कह रहे हो, अगर तुम्हारे भैया को पता चलेगा तो फिर तुम्हारे साथ काफ़ी बुरा होगा। आकाश कहता है कि भाभी उस बात की चिंता मत करो, जिस दिन भैया को पता चलेगा
मैं सब कुछ जो है हैंडल कर लूँगा, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है मैं भी तुमको काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहा हूँ और मैं जो है तुम्हारे साथ रिलेशन बनाना चाहता हूँ। अब काजल वहाँ पर मना नहीं कर पाती हैं और आकाश के साथ जो है रिलेशन बना लेती हैं। उसके बीच में अनैतिक अवैध संबंध बन जाता है, जिसके बाद आकाश अपने घर पर चला जाता है। अगले ही दिन जैसे ही होता है, जैसे ही अनिल काम पर जाता है, आकाश फिर से जो है काजल के घर पर आता है और उसके साथ अनैतिक अवैध संबंध बनाने लग जाता है। जैसे ही बच्चे स्कूल जाते हैं, उनके बीच में आए दिन जो है संबंध बनने लगते रहते हैं और जैसे बच्चे घर पे होते हैं तो आकाश उनको कुछ पैसे देकर जो है दुकान पर भेज देता है और इसके बाद जो है उनके बीच में अनैतिक अवैध संबंध बनने लग जाते हैं। एक दिन जैसे ही अनिल काम पर जाता है, जैसे ही काम पर लगता है, आकाश काजल के घर पर आ जाते हैं, जिनके बीच में जो है अनैतिक अवैध संबंध बन रहे होते हैं। लेकिन उसी वक्त जो है अनिल का सर दर्द करने लग जाता है काफ़ी तेज़, तो वो घर पर आ जाता है। घर पर आकर देखते हैं तो अपने घर का दरवाज़ा अंदर से बंद होता है, जिसके बाद दरवाजे के पास जाकर वो दरवाजे को जो है खटखटाने लग जाता है। अब अंदर जैसे ही खटखटाने की आवाज़ आती है तो आकाश समझता है कि जो है बच्चे जो हैं दुकान से वापस आ गए हैं बहुत ही जल्दी, इसकी वजह से बच्चे जो हैं इस दरवाजे को खटखटा रहे हैं। जैसे आकाश का पूरा काम पट जाता है और पटने के बाद वो अपना कपड़े पहन रहा होता है, उसी वक्त अनिल जो है अपनी खिड़की की तरफ जाकर घर के अंदर देखते हैं तो वो देखकर उसके पैरों के तले ज़मीन खिसक जाती है। वो एक ऐसा नज़ारा देखता है जिसकी वजह से उसका शरीर जो है कांपने लग जाता है, उसकी दिल की धड़कनें काफ़ी ज़्यादा तेज़ बढ़ने लग जाती हैं। जैसे आकाश कपड़ा पहनकर बाहर भागने की कोशिश कर रहा होता है, वैसे ही अनिल उसको दबोच लेता है और उसे कहता है कि तुम मेरे एक अच्छे दोस्त हो, अच्छे दोस्त होने के नाते तुम इस तरीके के काम कर रहे हो, मैं तो कभी सोच भी नहीं पाया था। आकाश उससे माफ़ी मांगता है और वो कहता है कि आज के बाद जो है मैं तुम्हारे घर पर कभी नहीं आऊँगा और नई भाभी से कभी मिलूँगा, मुझे छोड़ दीजिए। अनिल उसके ऊपर तरस खाता है, उसे छोड़ देता है और फिर अपने घर में जाता है और काजल को पकड़ता है, जिसके बाद काजल भी जो है उसके पैरों में गिर जाती है और वो कहती है कि आज के बाद जो मैं आकाश से कभी नहीं मिलूँगी, नहीं उनसे कोई बात करूँगी। इसके बावजूद भी अनिल उसके साथ काफ़ी ज़्यादा पिटाई करता है अपनी पत्नी काजल के साथ। काफ़ी ज़्यादा पिटाई करने के बाद उसे काफ़ी ज़्यादा सुनाता भी है, कहता भी है। उसके बाद जो है वो घर के अंदर जो है एक जगह पर जाकर बैठ जाता है। अगली सुबह जैसे ही होती है अनिल फिर से काम पर चला जाता है। अब यहाँ पर जो है पूरे 1.5 साल बीत जाते हैं, यानी 2024 का टाइम आ जाता है। दिसंबर के आसपास का टाइम होता है। उसी वक्त अब पूरी तरीके से जो है उसके घर के अंदर आकाश का आना और इधर से जो है काजल का बुलाना पूरी तरीके से बंद हो चुका था। उनके बीच में अभी कोई रिलेशन नहीं था। लेकिन 2024 गुजरने के बाद अक्टूबर 2025 आ जाता है, यानी पूरे 1.5 साल बीत जाते हैं। उनके घर के अंदर काफ़ी अच्छे खासे से चल रहा होता है। 25 अक्टूबर को एक दिन जो है अनिल जैसे ही काम पर जाता है तो शाम को वो बिल्कुल भी अपने घर पर नहीं लौटता है, जिसके बाद उसकी पत्नी काजल काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लग जाती हैं और अपने देवर को जो है ये बात बताती हैं राजू को कि देखो जो है तुम्हारे जो भैया हैं जो घर पर नहीं आए हैं। जिसके बाद राजू भी जो है उसको ढूंढने की काफ़ी कोशिश करते हैं और उसकी पत्नी भी जो है रात भर सोचती रहती हैं कि आखिर गए तो गए कहाँ पर। लेकिन कभी कभी वो सोचते हैं कि कहीं पर गए होंगे तो वो वापस आ जाएंगे। ये बात सोच के जो है अगली सुबह हो जाती है और सुबह होने के बाद राजू जो है पुलिस थाने चला जाता है, रोड थाने के अंदर। और रोड थाने के अंदर जाकर जो है अपने भाई की गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज करवा लेता है। उसके बाद रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद जैसे ही राजू घर पर आता है, पूरा दिन उसको वहीं पर आसपास की जगहों पर ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन अनिल का पता कहीं पे भी नहीं लगता है। अब वो घर पर आकर जो है काफ़ी ज़्यादा सोचने लगता है कि आखिर मेरा भाई गया तो गया कहाँ पे होगा। वो रात भर नींद नहीं लेता है, वो सोचता रहता है। लेकिन उसी बीच अचानक से जो है उसके घर पर रात के टाइम पर आकाश को देख लेता है। जैसे ही वो आकाश को देखता है तो वो सोचने लगता है कि 1.5 साल पहले एक ऐसी वारदात हुई थी जिसकी बात 1.5 साल से जो है काफ़ी बात जो है सुनने में नहीं आता है कि आखिर जो है आकाश और मेरी भाभी जो हैं वो आपस में मिलते भी हैं या फिर नहीं। लेकिन आज फिर से जो है आकाश का घर के अंदर दिखाई देना, यानी फिर मेरे भाभी के साथ दिखाई देना, ये कुछ अजीब सा है और इसके पीछे कुछ और राज हो सकता है मेरा भाई का गायब होने का। इन दोनों का इसके पीछे हाथ हो सकता है। तो वो अगली सुबह यानी नवंबर का महीना होता है, यानी कि 25 नवंबर के आसपास 2025 का टाइम होता है। नवंबर का महीना आ जाता है और जैसे ही वो थाने पहुंचता है और थाने पहुंचने के बाद जो है अपनी भाभी काजल और आकाश के खिलाफ़ जो है मुकदमा दर्ज करवा लेते हैं। और वो कहता है कि मुझे इन दोनों के ऊपर जो है काफ़ी ज़्यादा शक है और इन दोनों के ही हाथ हैं जो मेरा भाई को गायब करवाने के पीछे ये दोनों ही जन जो हैं कि कुछ ना कुछ षड्यंत्र बनाया है। अब पुलिस अपनी एक रिपोर्ट दर्ज कर लेती है और एसपी अभिजीत
वो जो है इस केस की कार्रवाई करते हैं और केस की कार्रवाई करने से पहले उसकी पत्नी जो होती हैं, अनिल की पत्नी काजल, उसका मोबाइल नंबर लेती हैं और उसका मोबाइल नंबर सर्विलांस पे लगा देती हैं, जिसके बाद उसकी कॉल डिटेल्स निकालते हैं और कॉल डिटेल निकालने के बाद एसपी अभिजीत को इस बात का पता चलता है कि वो एक दिन के अंदर 10 से 12 कॉल करती हैं और एक ही लड़के को कॉल करती हैं जो कि आकाश नाम का व्यक्ति हैं। इससे बार बार बातें की जाती हैं, पूरे दिन रात भर बातें होती रहती हैं और इसी को लेकर जो है कुछ न कुछ षड्यंत्र रचा गया है। इन दोनों का ही है जो कुछ न कुछ लेना देना रहेगा। अब यहाँ से जो है अभिजीत जाते हैं, एसपी अभिजीत जाकर जो है सबसे पहले काजल को जो है गिरफ्तार कर लेते हैं और पुलिस थाने में लेकर आ जाते हैं। जैसे ही उसको पुलिस थाने में लाते हैं, उससे पूछताछ करते हैं तो वो मना करने लग जाती हैं, जिसके बाद उसको काफ़ी सख्ती के साथ उससे पूछताछ की जाती है तो काजल आखिर टूट कर जो है अपना सच उगल देती हैं। वो जो कहानी बताती हैं दोस्तों, सुनने के बाद जो है आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। जैसे ही काजल को जब पूछताछ की जाती है, काजल कहती हैं कि हमारी शादी के बाद कुछ टाइम बीत जाते हैं, हम परिवार के अंदर अपने बच्चों के साथ काफ़ी ज़्यादा खुश थे, लेकिन जैसे ही हम अलग से घर लेते हैं, पास का रहने वाला आकाश मेरे घर पर आता है, मेरी तबीयत ख़राब होती है, वो मेरे साथ रिलेशन बनाने की कोशिश करता है, मैं भी उसके साथ रिलेशन में आ जाती हूँ और इसी के बाद जो है हमारा सिलसिला चालू हो जाता है। एक दिन हमारे दोनों को जो है अनिल देख लेता है और जिसके बाद अनिल मेरे साथ काफ़ी ज़्यादा मारपीट करने लग जाता है। उसके बाद अनिल को जो है हम लोग माफ़ी मांग लेते हैं। माफ़ी मांगने के बाद अनिल हमें माफ़ कर देता है, लेकिन उसके बावजूद भी अनिल फिर से जो है हमको देख लेता है हमारे घर के अंदर ही। आकाश को और मुझे जो है ऐसी आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है, जिसके बाद आए दिन अनिल मेरे साथ पिटाई करता रहता है, मुझे बार बार गाली गलौज करता रहता है और कुछ न कुछ किसी बातों के लिए मेरे साथ झगड़ा करता रहता है। अब इस बात को लेकर हमें जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लग गई थी, जिसकी वजह से मैं अपने प्रेमी आकाश को कहती हूँ कि तुम अगर मेरे से प्यार करते हैं, सच्चा प्यार करते हैं, तो मेरे पति को जो है हमेशा के लिए हमारे रास्ते से हटाना होगा। तभी आकाश इस बात को मान जाता है और अपने दोस्त बादल को भी जो है इस षड्यंत्र के अंदर शामिल करता है और फिर काजल से पूछा जाता है कि आखिर तुम्हारे पति को जो है मौत के घाट किस तरीके से उतारना होगा। तभी उसकी पत्नी काजल कहती है कि देखो, तुम्हें जो है बाज़ार से मेडिकल से नींद की गोलियां लानी होगी, जिसके बाद ये गोलियां मेरे पति को दे दूंगा। जैसे वो नींद के अंदर आएगा, वो हम जो है शिवालाख एक गंग नहर है वहाँ पर लेके जाएंगे और वहाँ पर जो है उसको पानी में डुबोकर हत्या कर देंगे, जिसके बाद पुलिस को बिल्कुल भी खबर नहीं लगेगी कि आखिर इसकी मृत्यु किस वजह से हुई है। पूरा षड्यंत्र बनता है। षड्यंत्र बनने के बाद जो है उसको खाने के अंदर 6 नींद की गोलियां दे देते हैं, जिसके बाद अनिल वहीं पर सो जाता है। रात के 12 बजे काजल और उसका प्रेमी आकाश दोनों जन जो हैं बाइक पर बिठाकर शिवालाख गंगनहर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद बादल को फ़ोन करता है, बादल भी वहां पर पहुंच जाता है। काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होने की वजह से काजल अपना दुपट्टा लेती है और अपने पति के गले में डालकर उसको जो है खींच के जो है उसको जो है मौत के घाट उतारने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी हत्या नहीं होती है। जिसके बाद पत्थर से बांधकर अनिल की डेड बॉडी जो है उसी गंग नहर के अंदर डाल देते हैं, जहाँ पर उसकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने के बाद जो है हम लोग घर पर आ जाते हैं। इस बात का किसी को भी पता नहीं लगता है, लेकिन जैसे 6 अक्टूबर 2025 के दिन पुलिस को जब इस बात का जब पता लगता है, जैसे इनसे पूछताछ की जाती है, तो दोनों को लेकर जो है थाने पहुंचते हैं और थाने के बाद इनको कोर्ट में पेश करते हैं, जिसके बाद दोनों को जन जो है हमेशा के लिए जेल की सलाखों के पीछे इनको धकेल देते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। एक रोज़ हमारी नई वीडियो आती है, जिसको आप लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगले वीडियो के अंदर आप सभी से मिलते हैं, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए। जय हिंद दोस्तों।